हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा कि राउटिंग्स को कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और उनका क्या यूज़ है। ठीक है, अपन ने ब्राउज़र में भी हर एक यूआरएल को एक्सेस करके चेक किया कि कौन सी यूआरएल किस टाइप से वर्क करती है। ठीक है, तो अपन ने routes.rb फाइल में सारे राउट्स डिफाइन करके देखा था। ठीक है, इस वीडियो में अपन कवर करने वाले कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एमवीसी आर्किटेक्चर का। तो क्या होता है, जब कोई रिक्वेस्ट ब्राउज़र से आती है तो राउट्स के पास जाती है। राउट्स डिसाइड करता है कि मुझे कंट्रोलर की कौन सी एक्शंस पे रिक्वेस्ट को सेंड करना है। ठीक है, और कंट्रोलर फिर डिसाइड करता है कि मुझे डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करवाने मॉडल के थ्रू, या फिर मुझे यहाँ से जो व्यू है उसको रेंडर करना है। ठीक है, ये कंट्रोलर डिसाइड करता है। तो अपन कंट्रोलर को और अच्छे से समझते हैं, कैसे कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक्शंस कंट्रोलर की डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या काम हो सकते हैं कंट्रोलर के, तो वो अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास routes.rb फाइल है। ये राउट्स अपन ने लास्ट वीडियो में चेक किए थे। ठीक है, डिफाइन करके देखा था कि कैसे राउट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ने जो एडमिन है उसके अंदर यूजर्स कंट्रोलर क्रिएट करके देखा था कि कैसे नेम स्पेस के अंदर जो राउटिंग है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन सारे राउट्स को हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी अपन सिर्फ एक रिसोर्स रखते हैं। ठीक है, यूजर्स। ठीक है, उसके लिए राउट्स डिफाइन करेंगे, उसके लिए कंट्रोलर्स, उसकी एक्शंस और टेम्पलेट्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोलर बेसिकली होता क्या है, रूबी की एक क्लास है जिसके अंदर एक्शंस डिफाइन की जाती है। एक्शंस रूबी की मेथड्स होती है। ठीक है, तो कंट्रोलर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो आप इस टाइप से जो कंट्रोलर फोल्डर होता है, ठीक है, ऐप के अंदर जो कंट्रोलर फोल्डर होता है उसके अंदर आप कंट्रोलर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोलर का क्या काम है, जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आती है राउट्स के थ्रू, ठीक है, उन रिक्वेस्ट को हैंडल करना। ठीक है, ठीक है, फिर कंट्रोलर डिसाइड करता है कि मुझे मॉडल के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं या फिर कौन सा यूआई टेम्पलेट रेंडर करना है। ठीक है, ये कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो अभी अपने पास यूजर जो कंट्रोलर फोल्डर है उसके अंदर अपन ने एक users_controller.rb एक फाइल बनाई है। ठीक है, तो ये अपना कंट्रोलर हो गया। कंट्रोलर फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स बनेगी, ठीक है, उसका जो सफिक्स है वो क्या होगा, _controller.rb। ठीक है, ठीक है, और ये प्लूरल होगा, जो कंट्रोलर का नाम है वो प्लूरल होगा, जैसे यूजर्स कंट्रोलर, ठीक है, पोस्ट कंट्रोलर। इस टाइप से आप कंट्रोलर डिफाइन कर सकते हो, और जो भी कंट्रोलर होंगे वो एप्लीकेशन कंट्रोलर से इनहेरिट होगा। ठीक है, आप मैनुअली कंट्रोलर फोल्डर के अंदर भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, users_controller.rb। ठीक है, इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप कमांड के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, जो इसका व्यू में जो फोल्डर है उसको भी रिमूव करते हैं। अब अपन कमांड के थ्रू रन करके देखते हैं कि क्या क्या क्रिएट करता है ये। तो कमांड होती है अपने पास रेल्स जी कंट्रोलर और यूजर्स। ठीक है, यूजर्स अपना रिसोर्स हो गया। जब आप इसको एंटर करोगे, रेल्स जी मतलब जनरेट करना। ठीक है, जनरेटर। ठीक है, क्या जनरेट करवा रहे, कंट्रोलर आप मॉडल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ। ठीक है, तो मैंने कमांड रन करी तो क्या क्या क्रिएट किया इसने क्या क्रिएट किया, कंट्रोलर्स ऐप फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स फोल्डर में users_controller.rb और ऐप के अंदर व्यूज में यूजर्स फोल्डर। ठीक है, इसके अलावा ये फाइल अपन ने डिलीट नहीं करी तो आइडेंटिकल हो गई, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट थी। अदरवाइज ये वाली फाइल इस कंट्रोलर के अंदर भी जनरेट करता है। ठीक है, तो ये जो कमांड है ये इस टाइप से इतनी फाइल जनरेट करता है। ठीक है, तो अपन यूजर्स कंट्रोलर ओपन करके देखें, ऐप फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स, उसके अंदर यूजर्स कंट्रोलर जो कि एप्लीकेशन कंट्रोलर से इनहेरिट है। ठीक है, तो एप्लीकेशन कंट्रोलर ये वाला जो है ये है। आप जो भी कॉमन टास्क है जो कि सारे कंट्रोलर्स में या क्लासेस में परफॉर्म करने, वो आप एप्लीकेशन कंट्रोलर के अंदर
डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोलर्स डिफाइन करोगे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो सपोज आपको लॉगिन के पहले कुछ चेक करना है, आपको कुछ फिल्टर कॉलबैक्स लगानी है लॉगिन के पहले कि मुझे कुछ यूज़र लॉगिन होने के पहले मुझे कुछ कॉलबैक्स रन करनी है, तो आप एप्लीकेशन कंट्रोलर में वो कॉलबैक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो वो सारे कंट्रोलर या क्लास के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन कंट्रोलर क्लास को अपन सिंपली कंट्रोलर बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर क्रिएट करके देता है रूबी ऑन रेल्स की जो कमांड है वो। ठीक है, इसके अंदर एक्शंस क्रिएट नहीं हुई, आप चाहते तो एक्शंस के नाम भी कमांड में दे सकते हैं, बट अपन मैनुअली क्रिएट करके देखते हैं। तो एक्शंस कितने टाइप की होती है, अपन ने राउट्स में देखे थे। ठीक है, राउट्स जब डिफाइन करते तो एक्शंस भी वो मैपिंग करके देता है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स एक्शन हो सकती है। ठीक है, सो एक्शन, ठीक, इसके अलावा न्यू, ठीक है, इसके अलावा सो हो गई, न्यू हो गई, क्रिएट, ठीक, डेफ एडिट, अपडेट, ठीक, और डिस्ट्रॉय। ठीक है, हो गई। ये सारी एक्शंस रूबी ऑन रेल्स बाय डिफ़ॉल्ट अपने को देता है। ठीक है, हर एक एक्शन का एक स्पेसिफिक काम है, टास्क है। ठीक है, तो वो अपन अभी समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया रूबी ऑन जो रूबी ऑन रेल्स में कंट्रोलर कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, क्या होता है कंट्रोलर, एक क्लास होती है रूबी की। ठीक है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, जो राउट से जो ब्राउज़र है उससे आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास यूजर्स कंट्रोलर के अंदर जो एक्शंस है इनके भी स्पेसिफिक टास्क है। तो कौन सी एक्शन का क्या टास्क है, जैसे ये जो एक्शंस है वो बेसिकली मेथड ही है अपने पास, तो कौन सी मेथड का क्या टास्क है। ठीक है, तो इंडेक्स एक्शन स्पेसिफिक, जैसे आपको कोई रिसोर्स या ऑब्जेक्ट फेच करने हो, जैसे लिस्ट ऑल यूज़र्स। ठीक है, यूआई पे आपको सारे यूज़र्स दिखाने हो, ठीक है, लिस्ट करने हो, तो आप इंडेक्स एक्शन का यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ स्पेसिफिक यूज़र की डिटेल दिखानी हो, स्पेसिफिक यूज़र की डिटेल दिखानी हो। ठीक है, तो वो आप सो एक्शंस के थ्रू दिखा सकते हो। ठीक है, आपको कोई फॉर्म रेंडर करना हो जो कि यूज़र क्रिएट करेगा। ठीक है, यूज़र क्रिएट फॉर्म। ठीक है, आपने जो वेबसाइट्स देखी होगी उसमें कई सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, वो फॉर्म आप सबमिट करके कोई भी डेटा को सर्वर पे सेंड करते हो, तो अपन यहाँ पर यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब फॉर्म क्रिएट करोगे, जो यूज़र क्रिएट करोगे उसके लिए कोई ना कोई फॉर्म वेबसाइट पे दिखाओगे। ठीक है, तो वो इस एक्शंस के थ्रू आपको दिखाना पड़ेगा। और फिर जब आप फॉर्म सबमिट करोगे, ठीक है, तो ये जो एक्शन है क्रिएट, ये कॉल करना पड़ेगी। तो ये क्या करेगी, यूज़र को क्रिएट करेगी, यूज़र रिकॉर्ड क्रिएट और सेव इन डेटाबेस। ठीक है, आप इस एक्शंस के थ्रू यूज़र को डेटाबेस में सेव कर सकते हो, यूज़र के रिकॉर्ड को डीबी में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक एक्शन का एक स्पेसिफिक काम है। ठीक है, एडिट जो एक्शन होती है, जैसे आपको यूज़र के लिए आपने कोई फॉर्म बनाया यूज़र क्रिएट करने के लिए, ठीक है, वैसे ही आप यूज़र को अपडेट भी करोगे। ठीक है, अपडेट भी कर सकते हो, यूज़र का नेम अपडेट कर सकते हो, ईमेल जो भी आपको फील्ड अपडेट करना हो वो भी कर सकते हो। तो वो किसी न किसी स्पेसिफिक फॉर्म से अपडेट करोगे। तो ये जो होगा, ये जो फॉर्म होगा, ठीक है, ये जो फॉर्म होगा वो किसके लिए होगा, यूज़र एडिट फॉर्म, मतलब यूज़र को एडिट करवाने के लिए फॉर्म होगा। और जब इस फॉर्म को आप सबमिट करोगे तो वो यूज़र के रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा डेटाबेस में, यूज़र रिकॉर्ड अपडेट इन
डेटाबेस। ठीक है, तो वो अपडेट एक्शन पे आएगी। ठीक है, जो रिक्वेस्ट है वो अपडेट एक्शन पे आएगी। तो इस टाइप से हर एक एक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क है। ठीक है, काम है। और डिस्ट्रॉय एक्शन क्या करेगी? डिस्ट्रॉय एक्शन जब आपको कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिमूव करना है डेटाबेस से, तो वो आप डिस्ट्रॉय एक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और हर एक एक्शन के लिए डिफरेंट राउट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जो कि routes.rb में आप डिफाइन करोगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये समझ में आया कि कंट्रोलर क्या है। ठीक है, एक्शंस क्या होती है, उनके क्या टास्क है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और एक्शंस कितने टाइप की है, जो बाय डिफॉल्ट रूबी ऑन रेल्स देता है वो कितने टाइप की एक्शंस है। ठीक है, इसके अलावा भी आप कस्टम एक्शंस डिफाइन कर सकते हो। कैसे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था राउट्स वाले में। ठीक है, कि कैसे मैं यहाँ पर खुद की जो एक्शन है वो डिफाइन कर सकता हूँ खुद के नाम से। ठीक है, और कैसे इसको स्पेसिफिक राउट्स में दे सकता हूँ routes.rb में। ठीक है, वो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, तो वो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं अभी एक यूज़र मॉडल क्रिएट करते हैं जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं अपन एक यूज़र मॉडल क्रिएट करते हैं जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो अपने को क्या होगा कि यूजर्स कंट्रोलर की जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी और क्लियर और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, मॉडल को अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अपकमिंग वीडियोस में और अच्छे से कवर करेंगे, बट इसमें सिर्फ अभी अपन मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, कंट्रोलर को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते अपन। ठीक है, तो आप कैसे मॉडल क्रिएट करोगे? अपन ने कंट्रोलर के लिए कमांड चलाई थी रेल्स जी कंट्रोलर, तो यहाँ पर मॉडल यूज़ करो। ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल है, सिंगुलर यूज़ करना पड़ेगा, सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल एंटिटी है, तो यूज़र। ठीक है, नॉट यूज़र्स। ठीक, और इसमें ये जो मॉडल है, ठीक है, ये एक टेबल होगी। ठीक है, डेटाबेस में उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स आपको रखना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप की रहेगी। ठीक ठीक, ईमेल जो कि स्ट्रिंग टाइप की रहेगी। अभी 2 फील्ड लेते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए इसको रन करते कमांड को। ठीक, क्या किया अपन ने? रेल्स जी मॉडल यूज़र। ठीक है, ये क्लास का नाम रहेगा, अपनी मॉडल क्लास का नाम रहेगा। ठीक है, जो कि सिंगुलर होती है। ठीक, यहाँ पर जो डेटाबेस में फील्ड्स रखनी है वो दे दी। ठीक है, ताकि अपने को मैनुअली ऐड ना करना पड़े डेटाबेस में। ठीक है, तो यहाँ पर नेम और स्ट्रिंग जो कॉलम है, फील्ड है, वो अपन एक डेटाबेस टेबल में ऐड कर रहे हैं। इसको रन करें तो क्या क्या जनरेट किया इसने? एक माइग्रेशन। ठीक है, इसको भी समझेंगे अपन, माइग्रेशन फाइल। ये मॉडल जनरेट किया। ठीक है, कहाँ पर? मॉडल्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो इसको अपन ओपन करके देखें। अभी सारी फाइल्स को इग्नोर करो। ठीक है, अपन मॉडल और माइग्रेशंस देखते हैं। तो जब अपन ऐप के अंदर मॉडल फोल्डर्स में जाते हैं, मॉडल्स फोल्डर में, उसमें user.rb एक फाइल क्रिएट हुई। ठीक है, जो कि एप्लीकेशंस रिकॉर्ड से इनहेरिट है। ठीक है, सेम आपको जो भी कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, ठीक है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हो, जो कि सारे मॉडल्स में अप्लाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र एक क्लास बनी है जो कि मॉडल है अपना। ठीक, अब अपन देखते हैं जो माइग्रेशन फाइल बनी है। ठीक, जो db फोल्डर के अंदर माइग्रेशन फाइल बनी है उसका क्या काम है? तो अपन ने वहाँ पे कमांड में दिया था नेम और ईमेल जो कि स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। तो ये जो माइग्रेशन फाइल होती है ये बेसिकली क्या होती है? माइग्रेशन फाइल ऐसी फाइल से जिसके थ्रू आप डेटाबेस में कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। मतलब आप डेटाबेस में टेबल को ऐड, रिमूव या फिर उस टेबल के कॉलम को रीनेम या फिर और भी कई ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। मतलब कुछ भी मॉडिफिकेशन आप डेटाबेस में जो टेबल्स है उनमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये माइग्रेशन जो फाइल होती है ये अपने को यही फीचर प्रोवाइड करती है कि इस माइग्रेशन फाइल के थ्रू अपन डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ क्रिएट टेबल। ठीक है, यूजर्स, उसके अंदर जो भी कॉलम्स है, ठीक है, फील्ड्स, वो सेट कर दी। ठीक है, तो ये माइग्रेशंस का इस टाइप से काम होता है। ठीक है, तो माइग्रेशंस, अभी सिर्फ माइग्रेशन ऐड हुआ है। माइग्रेशंस डेटाबेस में अभी टेबल क्रिएट नहीं होगी जब तक कि आप जो रेल्स की कमांड है रेक db माइग्रेट, मतलब जो माइग्रेशंस है उसको रन करना, इस फाइल को रन करना। ठीक है, ताकि
ये जो टेबल है ये डेटाबेस में ऐड हो जाए और ये फील्ड्स है वो डेटाबेस में ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से अपनी डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगी यूज़र वाली, और अपन उस टेबल से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, जो मॉडल अपन ने ऐड किया है। ठीक है, मॉडल का क्या काम था, अपन ने एमवीसी में समझा था कि जो जितने भी बिजनेस लॉजिक है वो मॉडल के अंदर रहेंगे, जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन से आप मॉडल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। डेटाबेस में क्वेरी रन करना है तो मॉडल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ठीक, तो अभी अपन रेक डीबी माइग्रेट चलाएं ताकि टेबल ऐड हो जाए अपने डीबी में। ठीक है, क्रिएट यूजर्स माइग्रेटिंग, यहाँ पे माइग्रेशन रन हो गया और डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गई। अब आपको चेक करना हो तो कैसे देख सकते हो आप, रेल्स कंसोल होता है। ठीक है, रेल्स कंसोल या इस टाइप से, या फिर रेल्स सी सिंपली आप रन करोगे तो एक जो इन्वायरमेंट है वो ओपन कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी इंटरनल जो डेटाबेस या रेल्स एप्लीकेशन से रिलेटेड कमांड्स है वो यहाँ पे रन कर सकते हो आप। जैसे अपन ने मॉडल या क्लास ऐड करी यूज़र, ठीक है, मैं एंटर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे यूज़र डॉट न्यू में करता हूँ तो टेबल ऐड हो गई है, डेटाबेस में टेबल ऐड हो गई है। ठीक है, उस टेबल में क्या बता रहा है ये, जब मैं यूज़र सिंपली करता हूँ, ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, एक आईडी है जो कि प्राइमरी की है, उसमें नेम ऐड हुआ और ईमेल ऐड हुआ, और बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट कॉलम भी ऐड कर दिए रूबी ऑन रेल्स ने। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइग्रेशन जो फाइल थी, ये जो माइग्रेशन फाइल है इसमें t.time स्टाम्प यूज़ हुआ है, मतलब डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड एट और अपडेटेड कॉलम ऐड कर दो। ठीक है, और अपने जो कॉलम थे नेम और ईमेल वो भी ऐड हो गए, टेबल ऐड हो गई डेटाबेस में। ठीक हो गई, और ये जो यूज़र है ये क्लास अपना मॉडल है, तो मॉडल के थ्रू ही अपन डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो आप यहाँ पर कुछ भी ऑपरेशन जैसे परफॉर्म करोगे, जैसे यूज़र डॉट न्यू, आप इस टाइप से रिकॉर्ड को इनिशलाइज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नाम दिया नीरज, ठीक है, ईमेल कुछ भी example@gmail, ठीक है .com। ठीक, तो क्या हुआ, रिकॉर्ड इनिशलाइज हो गया, डीबी में रिकॉर्ड इनिशलाइज हो गया। ठीक है, आईडी और ईमेल आ गया यहाँ पे। ठीक, तो इसको जब आप सेव करोगे, अभी क्या किया अपन ने, रिकॉर्ड को इनिशलाइज किया है। ये सारी चीज़ें और अच्छे से अपन चेक करेंगे। ठीक है, जब अपन मॉडल और एक्टिव रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ अपन कंट्रोलर स्पेसिफिक काम समझ रहे हैं कि कंट्रोलर में अपने को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे टेबल ऐड हो गई माइग्रेशंस के थ्रू डेटाबेस में। ठीक है, कैसे मॉडल ऐड हो गया, उस मॉडल से आप कैसे डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को सेव कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड इनिशलाइज कर दिया। ठीक है, यूज़र डॉट न्यू से इनिशलाइज कर सकते हो आप रिकॉर्ड को। ठीक है, उसको एक ऑब्जेक्ट में ले लिया, ए में अपने पास यूज़र है, ए डॉट सेव जब करोगे तो क्या होगा, डेटाबेस में ये क्वेरी रन हुई, इंसर्ट इनटू यूजर्स। ठीक है, नेम, ईमेल, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट और वैल्यूज़ क्या क्या गई डेटाबेस में। तो इंटरनली जो ये क्वेरी है, एसक्यूएल क्वेरी, ये रन होती है और डेटाबेस में आपके रिकॉर्ड को सेव कर देती है। ठीक है, ठीक, तो अब अपने पास एक यूज़र डेटाबेस में सेव हो गया। तो इसको एग्जिट करें अपन, और फिर से अगर रेल्स कंसोल ओपन करें और यूज़र डॉट ऑल चेक करें अपन, तो क्या दे देगा, डेटाबेस में जितने भी यूज़र ऐड है। ठीक है, ये मॉडल है अपना, मॉडल डॉट ऑल किया मैंने, तो जितने भी यूज़र सेव है, अभी सिर्फ एक ही है, तो सारे यूज़र्स उसने रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इसमें इसकी आईडी भी इसने ऐड कर दी प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की भी ऐड हो गई यहाँ पर आईडी। ठीक, ठीक है, इसको जैसे आपको सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हो, डॉट फर्स्ट। ठीक है,
और इसकी फील्ड आपको चेक करना हो जैसे नेम, तो इस टाइप से आप नेम और ईमेल चेक कर सकते हो इसका। ठीक है, समझ में आया कि कैसे रिकॉर्ड को इनिशियलाइज कर सकते, कैसे उसको सेव कर सकते। ठीक है, कैसे उसको फेच कर सकते, सारे रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते। ठीक है, कैसे अपन स्पेसिफिक रिकॉर्ड गेट कर सकते, कैसे आपको सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड फाइंड करना हो, जैसे एक और रिकॉर्ड अपन इनिशियलाइज कर लेते हैं या क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने इनिशियलाइज करके दिखाया रिकॉर्ड। ठीक है, उसको एक ऑब्जेक्ट में लिया और ऑब्जेक्ट डॉट सेव किया तो वो सेव हो गया। एक और होता है कि आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, डॉट क्रिएट एक मेथड होती है, इसमें आप डायरेक्टली नेम डाल दो। ठीक है, ईमेल डाल दो, ठीक, इसको रन कर दो तो यहां पर डायरेक्टली डीबी में इंसर्ट हो गया। ठीक है, यहां पर डॉट सेव रन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्टली क्रिएट कर दिया इसने। ठीक है, तो ऊपर अपन ने इनिशियलाइज किया था फिर उसको सेव किया था, बट यहां पर अपन ने डायरेक्ट उसको क्रिएट कर दिया। तो डेटाबेस में आपके पास एक और यूज़र आ गया। तो जब यूज़र डॉट ऑल रन करोगे आप तो आपके पास 2 यूज़र हो गए, नीरज और दीपक। ठीक है, समझ में आया। अब सपोज मुझे कोई स्पेसिफिक यूज़र फाइंड करना है डेटाबेस में, तो कैसे करूँगा, यूज़र डॉट फाइंड आप यहाँ पे रन करोगे। जैसे मुझे आईडी, मेरे पास आईडी 2 है। ठीक है, मैंने सर्च किया डेटाबेस में यूज़र डॉट फाइंड 2, तो इसने ये वाला जो यूज़र है 2 आईडी वाला दीपक, वो मुझे रिटर्न कर दिया। ठीक है, मैं इसको और भी तरीके से फाइंड कर सकता हूँ रिकॉर्ड्स को। जैसे मुझे नेम फाइंड करना है डेटाबेस में, तो नीरज। ठीक है, इस टाइप से फाइंड करना है तो यूज़र डॉट वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर डेटाबेस में वेयर क्वेरी रन होती है इंटरनली, जो कि रिकॉर्ड को फेच करके लाती है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप रिकॉर्ड्स को फाइंड कर सकते हो। ठीक, तो अभी अपने पास ये चीज़ें बताने का मेरा मोटिव ये है कि अभी जो कंट्रोलर है अपने को, ठीक है, कंट्रोलर में अभी जो एक्शंस है अपने पास, इन सारी एक्शंस के लिए अपने को कोड चाहिए। अपन अभी सारी एक्शंस को जो वर्किंग मोड में रन करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स एक्शंस का मैंने टास्क बताया था कि लिस्ट ऑल यूजर्स। तो ऑल यूजर्स कैसे फेच करेंगे अपन, डेटाबेस में क्वेरी करना पड़ेगी। तो कैसे कर सकते हैं, यूज़र डॉट ऑल। ठीक, फिर जो दूसरी एक्शन है सो स्पेसिफिक यूज़र की डिटेल अपने को दिखानी है, तो डेटाबेस में फाइंड करना पड़ेगा अपने को स्पेसिफिक यूज़र। तो कैसे फाइंड करोगे, यूज़र डॉट फाइंड उसकी आईडी। ठीक, ये सो एक्शन के लिए हो जाएगा। जब न्यू करोगे आप तो न्यू के लिए कैसे, न्यू के लिए बताया था कि इनिशियलाइज करना है अपने को ऑब्जेक्ट, तो इस टाइप से कर सकते, इस टाइप से कर सकते ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज। ठीक है, यूजर डॉट न्यू और जो भी फील्ड इनिशियलाइज करनी है वो। ठीक है, क्रिएट के लिए भी मैंने अभी बताया रन करके कि यूजर डॉट क्रिएट। ठीक, यूजर डॉट क्रिएट आप रन करोगे ये वाली क्वेरी तो डेटाबेस में रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहां पर न्यू फॉर्म में क्या होता है कि इनिशियलाइज होता है ऑब्जेक्ट और क्रिएट पे आप उसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करके सेव कर देते हो। ठीक है, या तो डायरेक्टली क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक, एडिट के लिए अभी एडिट का नहीं बताया मैंने। तो सपोज आपके पास कोई यूज़र है, आपने एक यूज़र फाइंड किया 2, उसको एक वेरिएबल में ले लिया। ठीक है, तो अपने पास एक ए वेरिएबल है, उसमें अपना यूज़र है, उसको अपडेट करना है। तो डॉट अपडेट मेथड होती है, इसमें नेम में अपने को करेक्शन करना है। तो अपन कैसे करेंगे, दीपक शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट क्वेरी रन हुई डेटाबेस में इंटरनली। ठीक है, आपके रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा ये। तो आप जब यूज़र डॉट ऑल करोगे तो क्या हुआ, जो दीपक वाला रिकॉर्ड था ये वाला, उसको अपडेट कर दिया डेटाबेस में। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर अपडेट होगा रिकॉर्ड। और डिस्ट्रॉय, तो सपोज मुझे कोई रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करना है डेटाबेस से, तो मैं कैसे करूँगा, तो पहले तो उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपन गेट कर लेंगे कि मुझे जो ID 2 वाला जो रिकॉर्ड है
ठीक है, दीपक शर्मा, इसको मुझे डेटाबेस से डिस्ट्रॉय करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, यूज़र डॉट, उसको एक ऑब्जेक्ट में ले लिया, वेरिएबल में, डिस्ट्रॉय, सिंपली रन करेंगे तो डेटाबेस से डिलीट हो गया, डिलीट क्वेरी रन हुई डेटाबेस में। ठीक है, डेटाबेस से डिलीट हो गया ये। अब आप यहाँ पे आप यूज़र डॉट ऑल चेक करोगे तो क्या देगा, एक ही यूज़र दिया। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारे ऑपरेशंस अपन एक्टिव रिकॉर्ड के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और भी ऑपरेशंस अपन देखेंगे बाद में जब एक्टिव रिकॉर्ड डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और मॉडल और इनको डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो अभी अपन ने वो वाले ऑपरेशन परफॉर्म किए जो कि अपने को अभी रिक्वायर्ड है कंट्रोलर की एक्शंस के लिए। तो यहाँ पे लिस्ट करना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स लिस्ट करने सारे, तो कैसे करोगे आप, ये सारे रिकॉर्ड्स आप यूआई पे दिखाओगे। अपन यूआई पे भी अभी कोड करने वाले हैं कि कैसे यहाँ से सारे रिकॉर्ड्स आपको यूआई पे दिखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास मैं यूज़र्स एक इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। ठीक है, आपको जो भी डेटा कंट्रोलर से यूआई पे भेजना है उसके लिए आपको एक इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वेरिएबल को मैं यूआई पे जो टेम्पलेट था html.erb उसमें एक्सेस करने वाला हूँ। ठीक, वहाँ पे लिस्ट आउट करने वाला हूँ। तो मैंने अभी इसको एक इंस्टेंस वेरिएबल में ले लिया। यहाँ पे अपने को सारे यूज़र्स चाहिए, तो मैंने अभी बताया यूज़र डॉट ऑल, सिंपल आ गए सारे यूज़र्स इसमें वेरिएबल में। इसको अपन अब यूआई पे जब राउट्स के थ्रू इंडेक्स एक्शन कॉल होगी तो ये यूआई पे जाएगा, यूआई फाइंड आउट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से अपना एमवीसी जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। कैसे, अब यहाँ पे मॉडल भी इंटरेक्ट हो चुका है कंट्रोलर पे। ठीक है, तो राउट से रिक्वेस्ट आएगी, राउट से कंट्रोलर पे आई, कंट्रोलर से इंडेक्स पे आएगी, इंडेक्स एक्शन पे आई, इंडेक्स एक्शन से मॉडल के थ्रू अपन ने डेटाबेस में क्वेरी करी। ठीक है, यूज़र अपना मॉडल है, तो मॉडल के थ्रू अपन ने डेटाबेस से इंटरेक्ट किया, यूज़र डॉट ऑल किया, तो एक क्वेरी रन हुई डेटाबेस में, सारे यूज़र्स लेके आया और सारे यूज़र्स को अपन ने एक इंस्टेंस वेरिएबल में वापस से कंट्रोलर पे स्टोर कर लिया। अब इस इंस्टेंस वेरिएबल को अपन यूआई पे सेंड करेंगे, जो भी इस एक्शंस का टेम्पलेट होगा उस पर सेंड कर देंगे और ब्राउज़र पे रेंडर कर देंगे। ठीक है, तो इस एक्शन का टेम्पलेट अपने पास कहाँ है, व्यू फोल्डर के अंदर यूज़र्स फोल्डर में अपन एक index.html.erb क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन अपना जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको एक्सेस करने वाले अपन। ठीक है, ऑल यूजर्स लिस्ट, इस टाइप से अपन, ठीक है, यहाँ पे ये कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे @यूज़र्स है, अपन क्या करने वाले, इसको एक्सेस करने वाले यूआई पे। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको दो सिंटेक्स बताए थे कैसे, एक तो एक तो अगर आपको ब्राउज़र पे प्रिंट करना हो तो ये इक्वल वाला, और प्रिंट नहीं करना हो सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो @यूज़र्स। अब @यूज़र्स के अंदर अपने पास एक एरे आएगा। अगर आप टर्मिनल पे चेक करोगे तो अपने पास यूज़र डॉट ऑल में एक एरे आता है। तो इस एरे को इटरेट करेंगे, तो लूप तो आपको आता ही होगा। ठीक है, कैसे इटरेट करेंगे, @users.each do, ठीक है, यूज़र, ठीक, ये ले लिया इस लूप का एंड। ठीक है, ठीक, अब इसके अंदर अपने को यूज़र, यहाँ पे यूज़र मिलेगा। ठीक है, बट मैं अगर यहाँ पर इस टाइप से यूज़र डॉट नेम अगर करता हूँ तो ये प्रिंट नहीं होगा। क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। आपको ब्राउज़र पे इस यूज़र का नाम प्रिंट करने के लिए यहाँ पे इक्वल यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं अगर इस कोड को रन करूँ, अपन ने क्या किया, सिंपली एक HTML फाइल बनाई, कंट्रोलर से जो इंस्टेंस वेरिएबल आ रहा है उसको इटरेट किया .each से, और जो यूज़र्स आएंगे लूप के अंदर उसका नेम प्रिंट कर रहे हैं अपन सिंपली। ठीक है, इसको अपन रन करते हैं। ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूं। अभी अपने पास
रूट यूआरएल तो नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस करता हूँ इंडेक्स की /यूज़र्स, जो कि राउट्स के थ्रू डिफाइन करी अपन ने। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, ऑल यूज़र्स लिस्ट, यहाँ पे जो नीरज है यूज़र डॉट नेम वो प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं ईमेल भी कर देता हूँ प्रिंट। रीलोड करते हैं, ईमेल भी प्रिंट हो गया। इसी टाइप से आप एक और यूज़र डेटाबेस में ऐड कर सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो एक यूज़र और क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, यूज़र डॉट क्रिएट। ठीक है, इसमें अपन दे देते हैं नेम, वापस से दीपक डाल देते हैं। ठीक है, ईमेल में अपन डाल देते हैं example2@gmail.com। ठीक है, एक और यूज़र ऐड हो गया। ठीक, यूज़र डॉट ऑल कर लो, 2 यूज़र हो गए। अब इसको रिलोड करें अपन, सॉरी सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 यूज़र आ गए यूआई पे। @यूज़र्स जो इंस्टांस वेरिएबल था यूआई पे इटरेट किया अपन ने और हर एक यूज़र की डिटेल को प्रिंट कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक, तो ये इस टाइप से इंडेक्स एक्शन का जो टास्क था वो परफॉर्म किया जाता है, लिस्ट ऑल यूज़र्स। ठीक है, सेम 100 एक्शंस के लिए भी परफॉर्म किया जाता है। जैसे अपने पास 2 यूज़र है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, 100 एक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके आईडी के थ्रू। ठीक है, उसके आईडी के थ्रू। ठीक, यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, इनके आईडी भी प्रिंट कर देते हैं। इसकी आईडी प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो यूआई पे आईडी इसकी 1 है और इसकी 3 है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, स्पेसिफिक यूज़र की डिटेल को फेच करने वाले हैं। तो कैसे, मैंने अभी बताया था आपको कि यूज़र डॉट फाइंड जो एक्टिव रिकॉर्ड की क्वेरी है वो आप रन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको पैरम्स कैसे मिलेंगे, आपको यहाँ पे पैरम्स कैसे मिलेंगे, आपको क्या करना है, आप जब इस यूआरएल पे आते हो पहले राउट्स देखते हैं कि 100 एक्शंस के लिए क्या राउट्स डिफाइन है। तो रेल्स राउट्स चेक करेंगे, यहाँ पे 100 एक्शंस के लिए कौन सा राउट डिफाइन है, /user/:id। ठीक है, तो ब्राउज़र पे चले /user/:id, मतलब यहाँ से आपको एक आईडी सेंड करना पड़ेगी। ठीक है, जैसे 4 या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने 4 सेंड किया। ठीक, अभी अपने पास टेम्पलेट नहीं है 100.html.erb, इसको क्रिएट करना पड़ेगा अपने को। किसके अंदर, यूज़र्स फोल्डर के अंदर, व्यू वाले फोल्डर में, यूज़र्स फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे index.html.erb तो है, 100.html.erb भी अपने को क्रिएट करना पड़ेगी। ठीक है, ये वाला पेज हो गया। अभी 100 एक्शन पे अपन ने मॉडल से इंटरेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो कैसे करते अपन, यूज़र डॉट फाइंड पैरम्स आईडी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पैरम्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, जो भी राउट्स पैरामीटर्स आ रहे हैं, क्वेरी पैरामीटर्स आ रहे हैं, वो एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर जो भी यूज़र आपने फाइंड किया डेटाबेस से, उसको एक इंस्टांस वेरिएबल में ले लिया @यूज़र के अंदर। ठीक है, ठीक, इस इंस्टांस वेरिएबल को कहाँ पे सेंड करेगा कंट्रोलर, जो एक्शंस का टेम्पलेट होगा वहाँ पर। तो आप यहाँ पर भी इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी इसको एक्सेस कर सकते हो। कैसे, @यूज़र। ठीक, बट आपको यहाँ पर इक्वल यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नेम इसका प्रिंट कर दो, यहाँ पर ईमेल प्रिंट कर दो। ठीक है, ऊपर आईडी प्रिंट कर देते हैं।
आईडी प्रिंट कर दो। इसको रन करके देखिए एक बार, ठीक है। तो इस टाइप से आप स्पेसिफिक यूज़र को डेटाबेस से फेच कर सकते हो, ठीक है। इसको रन करें, ठीक है। यहाँ पे couldn't फाइंड यूज़र विथ ID4, डेटाबेस में ID4 का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अपन 3 का ट्राई करें, ठीक है। तो क्या हुआ, सो स्पेसिफिक यूज़र डिटेल्स, जो अपना टेम्पलेट है उसके अंदर जो आईडी है, नेम है और ईमेल है, प्रिंट हो गया। तो इस टाइप से सो एक्शंस डिफाइन कर सकते हैं अपन, ठीक है। और उसका जो टास्क है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, अपन ने इंडेक्स एक्शन समझ ली, सो एक्शन समझ ली, कैसे अपन मॉडल के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस में क्वेरीज रन कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल कैसे क्रिएट किया अपन ने, माइग्रेशंस कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद अपन देखते हैं डिस्ट्रॉय एक्शन अपन देखते हैं, उसके बाद बाकी की जो अपडेट और क्रिएट है वो देखेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय एक्शन में मैंने आपको कंसोल पे रन करके दिखाया था कि किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है तो पहले वो ऑब्जेक्ट को फाइंड करना पड़ेगा और उस पर डिस्ट्रॉय रन करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय मेथड एक्टिव रिकॉर्ड की रन करना पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करेंगे अपन ऑब्जेक्ट, तो यूज़र डॉट फाइंड पैरम्स में आपको आईडी मिलेगी जो कि राउट्स पैरम में आएगी, ठीक है, जिससे यूज़र फाइंड हो जाएगा डीबी में, ठीक। अब इस यूज़र को आप सिंपली डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, हो गया। अब क्या होगा कि जो डिस्ट्रॉय एक्शन है वो डिलीट HTTP मेथड के साथ कॉल होती है, ठीक है। अब ब्राउज़र से आप डिलीट HTTP रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र जो बाय डिफ़ॉल्ट है गेट रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। आप यहाँ से गेट रिक्वेस्ट ही भेज सकते हो, ठीक है। डिलीट आप कैसे भेजोगे, यहाँ पे मेथड अपने को डिलीट चाहिए, कैसे भेजोगे, वो नहीं भेज सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ एक सोर्स चाहिए, या तो आप कुछ API कॉल करने के लिए टूल्स होते हैं, पोस्टमैन या इस टाइप के कुछ टूल्स होते हैं, थंडरबोर्ड, वो यूज़ कर सकते हो। या तो फिर यहाँ पर अपन इंडेक्स पेज पर क्या देते हैं, एक डिलीट बटन दे देते हैं जिस पर क्लिक जिस पर क्लिक होगा उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपन डीबी से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अपन इंडेक्स सेक्शन पे आते हैं, बटन कैसे देंगे यहाँ पर अपन, तो क्या होता है कि अपने को बटन दिखाना है UI पे, जो रूबी ऑन रेल्स है उसमें एक हेल्पर मेथड होती है लिंक टू, जिसमें आप बटन का नाम दे दो, क्या रखना है, बटन डिलीट यूज़र। यहाँ पर आपको पाथ देना है, ठीक है। पाथ क्या होता है, पाथ अपन समझते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं अपन, यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट :3000, ठीक है, रेल्स :info रेल्स/info/routes, इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप रेल्स राउट करके भी राउट्स देख सकते हो और ब्राउज़र पे इस टाइप से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो भी राउट्स आपने डिफाइन किए, पाथ, HTTP मेथड्स, कंट्रोलर, उनकी एक्शन, ठीक है, और कौन सी फाइल में डिफाइन है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो अपने को डिलीट एक्शन देखना है, डिलीट एक्शन, डिस्ट्रॉय एक्शन, ठीक है। तो ये वाली एक्शंस के लिए क्या पाथ चाहिए अपने को, बटन पे पाथ देना है। तो यहाँ से दो ऑप्शन दिए, एक तो पाथ और एक URL, ठीक है। तो इस टाइप से आप URL या पाथ यूज़ कर सकते हो। अभी अपन पाथ यूज़ करने वाले, URL का बेसिकली यूज़ क्या है कि अगर आप एक्सटर्नल वेबसाइट से या एक्सटर्नल सोर्स से एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, अपनी जो वेबसाइट है उसको एक्सटर्नल सोर्स से एक्सेस कर रहे हो, तो जैसे कोई ईमेल भेजा, आपने किसी को ईमेल भेजा, तो वो ईमेल उसके जो इनबॉक्स है उस पर गया, जैसे जीमेल पे उसकी जो इनबॉक्स है उसमें आया ईमेल आपकी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। अब जब वो उसमें कोई URL वगैरह आप शो कर रहे हो, लिंक, आपने एक लिंक दी कि भैया इस लिंक के क्लिक पे मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो जब आप URL देते हो, ठीक है, तो URL क्या करेगा, एक आपको पूरा एक लिंक देना पड़ेगा वहाँ पे कि HTTP:/, ठीक है, // लोकल होस्ट :3000/ जो भी आपको फिर URL पाथ देना है वो आपको पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किसके थ्रू आप दे सकते हो, मतलब
बेसिकली जो बेस यूआरएल है, जो डोमेन है आपका, वो भी ऐड कर देगा यूआरएल में। ठीक है, तो आप ये वाली हेल्पर मेथड अगर यूज़ करोगे तो जो डोमेन है आपका, डोमेन स्लैश जो यूआरएल है, जैसे डोमेन आपका डोमेन है www.google.com/users स्लैश जो भी आईडी है वो, तो इस टाइप से एक पूरी यूआरएल आप दे सकते हो इससे। ठीक है, बट पाथ क्या करेगा, आपको सिर्फ जो स्पेसिफिक इंटरनली अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनली यूज़ कर रहे हैं जो लिंक के बटन है, तो अपन पाथ का यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, सिंपल स्लैश यूज़र स्लैश आईडी, और जो भी मेथड रहेगी वो, तो रेल्स ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है ये मुझे इसी एप्लीकेशन से मिल रही है और मुझे इस राउट पे सेंड करना है। तो वो भी अपन एक बार चेक करेंगे। जैसे यूज़र, यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। जैसे ये रेल्स की हेल्पर मेथड है, ठीक है, यूज़र पाथ हेल्पर मेथड है, इसमें यूज़र अपने को पास करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आईडी एक्सपेक्टेड है, ये आईडी एक्सपेक्टेड है इस पाथ के लिए। ठीक है, ये सेम पाथ शो के लिए भी है, पेज के लिए भी है, पुट के लिए भी है, डिलीट के लिए भी है, बस जो मेथड है HTTP वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको पाथ को एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो इसको रिमूव करते हैं अभी कि क्या पाथ जनरेट होता है, तो रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, क्या क्या जनरेट किया, /users/1/users/3, मतलब ये अपनी एक यूआरएल हो गई। अब इसको अगर यूआरएल कर दे अपन, ठीक है, पाथ की जगह यूआरएल कर दे अपन, यूज़र यूआरएल। ठीक है, इसको रिफ्रेश करें अपन पेज को, तो क्या जनरेट करेगा, रिफ्रेश करें, एक पूरा डोमेन लिया, डोमेन के बाद आपका जो पाथ था, ठीक है, यूआरएल पाथ वो ऐड कर दिया। मतलब एक पूरी यूआरएल अगर आपको चाहिए, ठीक है, जो कि ज़्यादातर जैसे ईमेल वगैरह अपन सेंड करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, अगर रिडायरेक्ट करना हो अपनी वेबसाइट पे, तो यूआरएल का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज इंटरनली अगर यूज़ कर रहे हैं लिंक बटन, तो अपन जो पाथ है अंडरस्कोर पाथ उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पाथ अपन इस टाइप से देंगे। ठीक, तो यहाँ पर अभी अपने पास बटन था, लिंक टू से डिफाइन किया, डिलीट यूज़र, यहाँ पे पाथ दे दिया अपन ने कि कौन से पाथ पे जाना चाहिए रिक्वेस्ट, वो दे दिया अपन ने। ठीक, ठीक है, अब अपने को डेटा एट्रीब्यूट्स के अंदर मेथड्स डिफाइन करना पड़ेगी कि कौन सी मेथड में कौन सी मेथड मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट मेथड जो HTTP मेथड है वो, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे अपन एक कंफर्मेशन दे देते हैं, आर यू श्योर। ठीक है, कुछ भी रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट करने से पहले एक कंफर्मेशन देना एक अच्छी अप्रोच है। ठीक है, ताकि यूज़र को पता चल पाए कि कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, या फिर कुछ जो ज़रूरी डेटा है उसको उस पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो डिलीट करने से पहले एक बार पूछ लेंगे कि आर यू श्योर। ठीक है, वो जैसे यस करेगा फिर डिलीट हो जाएगा। क्या किया अपन ने, यहाँ पे एक लिंक टू जो रेल्स की हेल्पर मेथड है वो उससे एक लिंक बटन बना रहे। ठीक है, जिसमें एक टेक्स्ट दिया डिलीट यूज़र, एक पाथ डिफाइन किया, फिर डेटा एट्रीब्यूट्स दे दिया अपन ने, डेटा एट्रीब्यूट्स दिए उसके अंदर। ठीक, डेटा एट्रीब्यूट्स में क्या दिया, टर्बो मेथड डिलीट। ठीक है, टर्बो कन्फर्मेशन आर यू श्योर, ये एक एरर मैसेज, ये एक मैसेज आएगा कन्फर्मेशन बॉक्स से दिखाएगा, और ये एक मेथड अपन HTTP मेथड यहाँ से सेंड कर रहे हैं इस लिंक में। ठीक है, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि डिस्ट्रॉय एक्शन पे भेजना है। ठीक है, तो इसको रन करके देखिए अपन ब्राउज़र पे, अपन सर्वर पे लॉग्स भी चेक करते चलते। तो अभी अपना सर्वर चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी अपन देखते क्या रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे, इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, डिलीट यूज़र अपन चेक करें, ये वाला यूज़र जो है इसको डिलीट करें। ठीक है, यहाँ पे अपन ने स्पेलिंग मिस्टेक कर ली। ठीक है, यहाँ पे पेरेम्स आएगा। ठीक, तो इसको करेक्ट कर लेते अपन, इस टाइप की मिस्टेक्स हो जाती है, इसको सही करते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल मेथड पेरम। ठीक है, पेरम्स होगा ये। अपन फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, फिर से चलते हैं इंडेक्स पे। ठीक है, यूज़र्स,
यहाँ पे आया इंडेक्स पेज पे, यहाँ पे डिलीट यूज़र पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट गई, कहाँ पे गई, ठीक है, रिक्वेस्ट आई सर्वर पे, यूजर्स डिस्ट्रॉय, ठीक है, आईडी आई, जो भी आईडी थी जिस यूज़र को डिलीट करना था, मेथड आई, ठीक है। इस टाइप से जब मेथड आई तो डेटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं पेज अगर रिफ्रेश करूँगा अभी तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, ठीक हो गया डिलीट। तो इस टाइप से आप रिकॉर्ड्स को डेटाबेस से डिलीट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। तो अब न्यू एक्शन देखते हैं। न्यू एक्शन बेसिकली करती क्या है, न्यू एक्शन आपके जो रूबी ऑन रेल्स का जो यूआई फॉर्म है उसके लिए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करती है। अब फॉर्म क्या होते हैं, फॉर्म जैसे अगर आपने HTML पे काम किया हो तो HTML में भी जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, इस टाइप से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म मतलब किसी डेटा को सबमिट करने के लिए एक फॉर्मेट रहता है, ठीक है। सर्वर पे डेटा को सबमिट करने के लिए अपने को फॉर्म की ज़रूरत रहती है, ठीक है। इस टाइप से आप सबमिट करोगे, ये डेटा सर्वर पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो। तो रूबी ऑन रेल्स में क्या होता है, कुछ हेल्पर मेथड्स होती है, ठीक है। तो आप उन हेल्पर मेथड्स का यूज़ करके इस टाइप के फॉर्म को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें लेबल होगा, इनपुट होगा, ठीक, इस टाइप से फॉर्म होगा, ठीक है। इसमें एक्शंस कौन सी एक्शन पे भेजना है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं रूबी ऑन रेल्स में, तो रूबी ऑन रेल्स में कैसे कर सकते हैं, रूबी ऑन रेल्स में हेल्पर मेथड होती है फॉर्म विथ, ठीक है। उसके अंदर आप मॉडल का एक ऑब्जेक्ट दे सकते हो कि किस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे ये फॉर्म इनिशियलाइज करना है, ठीक है, ठीक है। तो इस फॉर्म का सिंटेक्स ये रहेगा। इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो कि मुझे फॉर्म इस ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइज करना है, लेबल क्या रखना है उसका, उसमें टेक्स्ट फील्ड, इनपुट क्या रखना है, ठीक है, कितनी फील्ड रखनी है इनपुट में, बटन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्म डॉट सबमिट ये बटन रहेगा अपना। जब इसको इंटरनली HTML में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या बनता है, जो HTML का फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म एक्शन, ठीक है, इस टाइप से मेथड, ठीक, इनपुट, लेबल, इनपुट, ठीक है, और ये सबमिट बटन। तो इस टाइप से एक पूरा HTML फॉर्म इंटरनली कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो रेल्स हेल्पर का अपन यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को फॉर्म को इनिशियलाइज करने के लिए। उसके पहले अपने को यहाँ पे फॉर्म पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा, तो इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा कहाँ पर, जो न्यू एक्शन है वहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन न्यू एक्शन में आते हैं, अपने को एक यूज़र ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि यूज़र ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो आप, यूज़र डॉट न्यू से, ठीक, ठीक है। अब जब न्यू एक्शन पे रिक्वेस्ट आएगी, न्यू एक्शन पे जब रिक्वेस्ट आएगी तो आपको जो टेम्पलेट है न्यू डॉट HTML.ERB वो चाहिए रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे अपन, यहीं पे एक न्यू डॉट HTML.ERB फाइल ले लेंगे, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो रेल्स का फॉर्म है उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये सिंटेक्स कॉपी किया मैंने, फॉर्म विथ, ठीक है, मॉडल में अपना ऑब्जेक्ट जो भी इनिशियलाइज किया अपन ने कंट्रोलर पे न्यू एक्शन में @यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे लेबल अपन अपना देते हैं, जो भी फील्ड डेटाबेस में अवेलेबल है अपने पास, नेम, ठीक है, ये लेबल हो गया, ये इनपुट फील्ड हो गई, टेक्स्ट फील्ड हो गई, और ईमेल है अपने पास तो ईमेल दे दिया, और फिर टेक्स्ट फील्ड में ईमेल। तो ये अपना एक फॉर्म बन गया है, ठीक है। कंट्रोलर में ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज कर दिया अपन ने न्यू एक्शन पे, फॉर्म भी बन गया है। तो अब इस एक्शन को अपन एक्सेस कैसे करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसकी जो URL है कैसे बनती है, /user/new। तो अपन ब्राउज़र से, जिसको गेट HTTP मेथड चाहिए तो ब्राउज़र से अपन एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो ब्राउज़र पे चलते हैं, तो यहाँ पर users/new, ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, ठीक, क्या दिखा है यहाँ पे, फॉर्म दिखा है, ठीक है। इसको जब अपन इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक, इसको जब अपन इंस्पेक्ट करते हैं तो एक फॉर्म जनरेट हुआ यहाँ पर, ठीक है, फॉर्म जनरेट हुआ। फॉर्म के अंदर जो भी इनपुट, लेबल, ठीक है, इस टाइप से इनपुट, लेबल, बटन ये सब जनरेट हुआ, जो कि HTML फॉर्मेट है, ठीक है। तो इंटरनली जो रेल्स हेल्पर है वो जो फॉर्म है उसको HTML में इस टाइप से कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, ठीक है।
तो अपने पास अब यहाँ पर नेम और ईमेल आ गया, जो कि न्यू जो कि ये जो न्यू एक्शन है उसके लिए, ठीक है, न्यू एक्शन के लिए अपने पास एक फॉर्म आ गया। ठीक है, अपन यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ डेटा डालें, जैसे राज और raj@gmail.com, इस टाइप से मैंने कुछ ईमेल डाला। अब इसको अपन सबमिट करते हैं। ठीक है, सर्वर पे अपन पहले लॉग्स चेक करते हैं कि जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो कहाँ रिक्वेस्ट जाएगी। मैंने किया इसको सबमिट, क्रिएट पे क्लिक किया। अपन चलते लॉग्स देखते हैं तो क्या हुआ, यूजर्स कंट्रोलर के क्रिएट पर अपना जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ, और जो पैरामीटर्स है वो कैसे गए, यूज़र, ईमेल, ठीक है, इस टाइप से सबमिट हुआ। ठीक है, यूजर्स हैश के अंदर जो अपने पैरामीटर्स है वो सबमिट हुए। ठीक, मतलब क्रिएट एक्शन पे अपने पास रिक्वेस्ट गई है। अब यहाँ से फॉर्म तो इनिशलाइज हो गया, अब क्रिएट पे अपने को इसको सेव करना है। ठीक है, डेटाबेस में, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कंट्रोलर है रूबी ऑन रेल्स में एक स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स का फीचर होता है। स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स मतलब कि सपोज कुछ हैकर ने यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर्स डाल के भेज दिए। ठीक है, सपोज यहाँ पे उसने HTML का कोड इंस्पेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक और इनपुट ऐड कर लिया उसने, और उस इनपुट में उसने कुछ भी डेटा सेंड कर दिया। ठीक है, ठीक, या फिर अपने डेटाबेस में कोई फील्ड है जिसको अपने को अपडेट नहीं करना, अपन ने फॉर्म से हटा दिया, बट डेटाबेस में अभी भी है, बट यूज़र और हैकर ने क्या किया, उसको इंस्पेक्ट करके यहाँ पे एक इनपुट ऐड कर दी और उसको सबमिट कर दिया। तो वो जब सबमिट होगा तो क्या होगा, जब यहाँ से सबमिट होता है तो कंट्रोलर पे आता है। ठीक है, यहाँ पर आएगा पैरामीटर्स में, तो यहाँ पर जब पैरामीटर्स में आएगा तो क्या होगा कि अपने को पेरेम्स में मिलेगा। ठीक है, पेरेम्स में कैसे मिलेगा, यहाँ पे एक बार डिबगर लगा के चेक करें। अपन चले ब्राउज़र पे वापस, इसको सबमिट करें। ठीक है, यहाँ पे डिबगर लगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिबगर का यूज़ एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट एक्शन पे एग्जीक्यूशन रुक गया। अब यहाँ पे अपन कुछ भी रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं, जैसे पेरेम्स में क्या आया। ठीक है, इस टाइप से पैरामीटर्स आ रहे। अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से यूज़र्स जो पैरामीटर्स आए उसको निकाल लो और इसको सीधे क्रिएट कर दो। ठीक है, इसको डेटाबेस में सीधे क्रिएट कर दो। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र डॉट क्रिएट, सीधे यूज़र डॉट क्रिएट, सीधे जो पेरेम्स में आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से अपने पास यूज़र के अंदर पैरामीटर्स आ रहे सारे, उसको क्रिएट कर लो। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट में ले लिया। ठीक, या फिर इसको अभी ऑब्जेक्ट में रहने देते हैं अपन, यूज़र डॉट क्रिएट डायरेक्ट चलाएंगे तो इस टाइप से ये डेटाबेस में जो भी पैरामीटर्स वहाँ से आए रिकॉर्ड सेव कर लेगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखें अपन एक बार, डिबगर हटा दे, एग्जिट कर दे। ठीक है, यहाँ पर सबमिट करते हैं अब अपन राज, ठीक है, raj@gmail.com, इसको सबमिट करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एरर दिया, यहाँ पे एरर दिया फॉरबिडन एट्रीब्यूट एरर। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि अपन ने क्रिएट मेथड है उसके अंदर डायरेक्ट जो पैरामीटर्स आ रहे UI से वो सीधे के सीधे इंसर्ट कर दिए। ठीक है, जो कि गलत अप्रोच है। तो रूबी ऑन रेल्स में क्या है, एक फीचर है जो अपने को यूज़ करना कंपलसरी है जब अपने को रिकॉर्ड अपडेट करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्या है, एक उसको बोलते, उस लॉजिक को बोलते स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स। ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप एक मेथड डिफाइन करो पहले, पेरेम्स। ठीक है, ये जो पेरेम्स है यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपन, वही आप यहाँ पे जो क्रिएट है उसके अंदर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको वाइट लिस्ट करना पड़ेगा कि कौन से पैरामीटर्स रखना है आपको और कौन से हटाना है। तो क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे पेरेम्स डॉट रिक्वायर जो कि यूज़र के अंदर आ रहे। ठीक है, यूज़र पैरामीटर्स के अंदर आ रहे। ठीक है, डॉट परमिट, इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि मुझे नेम और ईमेल रखना है। तो ये क्या करेगा, इसको आपने एक मेथड डिफाइन करी। इस टाइप से आप स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स मतलब आप अनवांटेड जो पैरामीटर्स है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जो पैरामीटर्स है उनको
वाइट लिस्ट कर, उनको रिमूव कर सकते हो, ठीक है, उनको रिमूव कर सकते हो पैरामीटर्स में से। और जो नेसेसरी पैरामीटर्स है वही आप जो क्रिएट है और अपडेट के टाइम पे दे सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक। तो यूज़र हैज़ के अंदर अपन ने सिर्फ परमिट करवा दिया क्या, नेम और ईमेल, ठीक है, जो कि अपने को बस 2 ही फील्ड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आएगा वो डेटाबेस में सेव नहीं होगा, ठीक। तो अपन ने यूज़र पैराम्स डिफाइन करके, स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स डिफाइन करके अब यूज़र क्रिएट किया है। अब चेक करें तो अपन वापस से न्यू पे चलते हैं, न्यू फॉर्म पे, यहाँ पर फिर से अपन सबमिट करते हैं, ठीक है। क्रिएट करें, ठीक, रिक्वेस्ट देखते हैं अपन टर्मिनल पे, ठीक है। यहाँ देखो यूज़र्स कंट्रोलर पे आई, क्रिएट पे गया, क्रिएट पे पैरामीटर्स गए, यूज़र हैज़ के अंदर अपने जो पैरामीटर्स थे, फिर क्या हुआ, अपनी जो क्वेरी थी इंसर्ट वाली, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, ठीक है, ईमेल नेम जो भी था वो इंसर्ट हो गया डेटाबेस में, मतलब रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। अब कैसे चेक करें, अपन ब्राउज़र पे चलते हैं अपने इंडेक्स पे, जहाँ पे सारे यूज़र्स दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिकॉर्ड तो अपन लास्ट टाइम डिलीट कर चुके थे, डिलीट एक्शन जब चेक कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, नया रिकॉर्ड आ गया, एक और रिकॉर्ड ऐड कर लिया अपन चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपन दीपक ऐड कर ले फिर से, ठीक, इसको क्रिएट करें। अब अपन चले वापस से इंडेक्स सेक्शन पे जहाँ पे सारे यूज़र्स दिखा रहे अपन, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नीरज, राज, दीपक इस टाइप से इंडेक्स पे ऐड हो गया, ठीक है, ठीक। और आप इनको, इनकी जो डिटेल पेज है स्पेसिफिक वो भी चेक कर सकते हो इसकी आईडी के थ्रू। तो राज की क्या है 4, तो ये 100 एक्शन पे सेंड कर देगा, ठीक है, ठीक, समझ में आया। ये तो था क्रिएट। अब देखते हैं एडिट, कि इस रिकॉर्ड को एडिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं एडिट पे। तो अपने को सबसे पहले एडिट करने के लिए क्या चाहिए रहेगा, पहले तो रिकॉर्ड फाइंड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड फाइंड कर लेते अपन कैसे, सेम जो एक्टिव रिकॉर्ड क्वेरी है डॉट फाइंड वाली उसके थ्रू, ठीक है। यूज़र डॉट फाइंड, पेरेंट्स में आईडी आएगी, ठीक है, उसको ले लेते हैं यूज़र के अंदर, @यूज़र के अंदर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अपने को एडिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एडिट तो आ गया, अब एडिट फॉर्म भी चाहिए अपने को, ठीक है। तो कैसे, तो अपन न्यू पे चलते, सेम फॉर्म अपन कॉपी करते, यहाँ पे यूज़र्स फोल्डर के अंदर व्यू में, यहाँ पर एक बनाते edit.html.erb, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर दो सेम कोड, ठीक। सेम इंस्टेंस अपन ने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जो कि इनिशियलाइज किया अपन ने कंट्रोलर पे अपने एडिट एक्शन में। तो ये वाला जो इंस्टेंस है वो कहाँ मिलेगा, edit.html.erb में, ठीक है। सेम फॉर्म अपन ने कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अपन इसको नाम भी दे सकते हैं, अपडेट, इस टाइप से इस बटन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर रहने देते हैं अभी अपन एक्शन पे चलते, ठीक है। अब इस एडिट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, गेट यूआरएल है, तो सेम अपन ने जैसे न्यू को ब्राउज़र से एक्सेस किया वैसे ही यहाँ से कर लो, बट यहाँ पर जो आईडी है राउट पैरामीटर्स वो चाहिए रहेगा, ताकि उसको पता चल पाए कि कौन से ऑब्जेक्ट को एडिट करना है। तो अपने पास इंडेक्स पे चलते, पहले यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट को एडिट करना है अपने को, सपोज ये 4 वाले को एडिट करना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे user/4/ जो एडिट फॉर्म की जो यूआरएल है उसको हिट किया अपन ने विथ यूज़र की आईडी से, ठीक है। यहाँ पे आ गया फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, आप सोच रहे हो कि ये डिटेल कैसे भरी हुई आ गई, क्योंकि ये एडिट फॉर्म है न कि क्रिएट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एडिट जो एक्शन है वहाँ पे ऑब्जेक्ट फेच किया है डेटाबेस से, और वही ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में अपन ने सेंड किया है, पास किया है। तो ऑटोमेटिकली उसने उस ऑब्जेक्ट की जो भी फील्ड्स थी इस इनपुट के लिए वो डेटाबेस से फेच कर ली और यहाँ पे शो कर दी। अब जैसे मुझे इसको अपडेट करना है, राज शर्मा, ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया यहाँ से, ठीक, अपडेट यूज़र। अब इसको यूज़र्स जो इंडेक्स पेज है वहाँ पे चेक करें,
ठीक है। तो अभी अपन ने जो अपडेट एक्शन है उस पर अभी अपन ने कुछ भी दिया नहीं है, अभी कोड कोड नहीं लिखा उस पर, ठीक है। यहाँ से सबमिट तो हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से सबमिट तो हो जाएगा। जैसे राज शर्मा, अब अपने पास जो कंट्रोलर है, ठीक है, यहाँ पे जब इसको सबमिट करेंगे तो कंट्रोलर पे एक्शन आई, पैरामीटर्स भी आए, बट अपने पास एक्शन में कुछ कोड डिफाइन नहीं है अभी, तो कैसे अपडेट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको अपडेट करने के लिए भी बताया था कि यूज़र का जो मॉडल है उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यूज़र डॉट अपडेट, यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स वहाँ से अपडेट के लिए आ रहे हैं, कौन कौन से आ सकते हैं अपडेट के लिए, नेम और ईमेल आ सकते हैं, मतलब सेम पैरामीटर्स हो सकते हैं, यूज़र पैराम्स। तो इसी को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर लो, ठीक है। ठीक है, पैरामीटर्स में सेम जो हैश है वो आएगा, ठीक है, नेम और ईमेल हो सकता है अपडेट के लिए, तो इसी को डायरेक्टली यहाँ कॉल कर लिया अपन ने, ठीक है। ठीक है, यूज़र डॉट अपडेट और जो स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स है उनको यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब देखिए यूआई पे, इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे डालते शर्मा, ठीक है, ठीक है, इसको सबमिट करें। अपडेट किया अपन ने लॉग्स देखे सर्वर पे, तो यूजर्स कंट्रोलर अपडेट एक्शन पे आया और यहाँ से जो क्वेरी है वो रन हो गई, ठीक है, क्वेरी रन हो गई, यहाँ से अपडेट हो गया नाम, ठीक है। इसको अपन चेक करें इंडेक्स पेज पे, इंडेक्स पेज पे चेक करते कि नाम चेंज हुआ, तो यहाँ पर आप देखोगे राज शर्मा, ठीक है, चेक कर लिया, आ गया समझ में, अपडेट हो गया, ये नाम हो गया अपडेट। तो इस टाइप से ये जो एक्शंस अपन ने कवर करी है यहाँ पर, जो कंट्रोलर में जो भी एक्शंस अपन ने कवर करी, इसको बोलते हैं क्रड ऑपरेशंस, ठीक है, क्रड ऑपरेशंस बोलते हैं इसको, क्रड ऑपरेशंस। यहाँ पर क्या मतलब होता है क्रड का, सी मतलब क्रिएट, आर मतलब रीड, यू मतलब अपडेट और डी मतलब डिलीट या डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये जो एक्शंस अपन ने परफॉर्म करी अभी, ठीक है, ये क्रड ऑपरेशंस है, इनको क्रड ऑपरेशंस बोला जाता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। तो अपन ने बेसिकली कंट्रोलर की जितनी भी एक्शंस थी बाय डिफ़ॉल्ट जो रेल्स प्रोवाइड करता है, सारी देख ली अपन ने कि कैसे वर्क करती है, ठीक है, ठीक है। बट और डीप में अपन इनको जब प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो कंट्रोलर में अपन ने समझ लिया। हाँ, एक और चीज़ इसमें थी कंट्रोलर में, जो एप्लीकेशंस कंट्रोलर है वो एक मेथड प्रोवाइड करती है बिफोर एक्शन। बिफोर एक्शन क्या होता है, बेसिकली एक कॉल बैक है जो आप किसी भी एक्शन के अराउंड कॉल कर सकते हो, ठीक है, बिफोर एक्शन या आफ्टर एक्शन, इस टाइप के जो भी कॉल बैक्स है वो आप कॉल कर सकते हो। जैसे इस एक्शंस के पहले मुझे कौन सी मेथड कॉल करना है, सपोज मुझे कॉल करना है गेट यूज़र, ठीक है, ठीक है, ये मेथड कॉल करनी है, तो कैसे करोगे आप, ये गेट यूज़र मेथड यहाँ पे डिफाइन नहीं है, अभी कहीं भी नहीं है, तो आपको एक गेट यूज़र मेथड यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे ये वाला कोड दो तीन जगह यूज़ हो रहा है, जैसे यूज़र डॉट फाइंड आप दो तीन जगह कर रहे हो, ठीक है, दो तीन प्लेस पे कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप यहाँ पर इसको कॉपी कर सकते हो यहाँ, ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल में इसको इनिशलाइज कर सकते हो @यूज़र में, ठीक, और यहाँ पर यहाँ से रिमूव कर सकते हो इसको, ठीक है, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो, एडिट से भी, ठीक है, यहाँ पर आप इसको @यूज़र कर सकते हो और यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो। बेसिकली बिफोर एक्शन जो अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया, ये क्या करेगा कि हर एक एक्शन के पहले इस मेथड को कॉल करेगा, ठीक है, और ये इस मेथड के अंदर अपन ने कॉमन कोड जो जो यूज़ हो रहा था वो अपन ने कॉमन कोड इसमें शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो इंस्टांस वेरिएबल है, ये इन मेथड्स में जहाँ पे जैसे शो पे, ठीक है, एडिट पे और डिस्ट्रॉय पे, ठीक है, अपने आप मिलने लगेगा क्योंकि अपन ने बिफोर एक्शन में ये मेथड कॉल करी है, ठीक है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी ये जो मेथड है ये इंडेक्स, न्यू, क्रिएट और अपडेट के लिए भी कॉल होगी, ठीक है। सॉरी, ये अपडेट वाला जो कोड है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज़र डॉट अपडेट @यूज़र डॉट अपडेट और जो पैरामीटर्स आए उनको यहाँ पे अपडेट कर दिया अपन ने,
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अपन ने जो ये फाइंड वाला जो कोड था, रिपीटेड कोड था, उसको अपन ने मेथड में कर दिया और मेथड को अपन ने बिफोर एक्शन में कॉल कर लिया। बट कुछ मेथड, कुछ एक्शंस ऐसी है जिनमें अपने को ये मेथड कॉल नहीं करना है। तो कैसे करोगे? तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो ओनली, किस पे कॉल करना है आपको, ये 100 पे चाहिए, ठीक है, 100 पे चाहिए, और एडिट और अपडेट, ठीक है, एडिट और अपडेट एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो इस टाइप से बिफोर एक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक। इसको सेव करके रन कर सकते हो। तो आपका जो रिपीटेड कोड था वो हट गया, यहाँ पे एडिट से हट गया, ठीक है, ठीक, 100 से हट गया, ठीक है। तो इसको रन करके देखिए एक बार, ठीक है, रन हुआ। आप डिलीट कर देते हो, किसी भी यूज़र को डिलीट करते अपन, इसको 5 वाले को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट हो गया होगा, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये हो गया डिलीट, ठीक। शो करके देखें तो यहाँ से आईडी भेजते अपन user/4, ठीक है, इसका डिटेल पेज भी आ गया, ठीक, ठीक है। यहाँ से एडिट करके देखें तो एडिट यूआरएल पे गए, शर्मा3 क्रिएट अपडेट किया और वापस से इंडेक्स पेज पे गए, शर्मा3। तो इस टाइप से आप रिपीटेड कोड को भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो बिफोर एक्शन इस टाइप के फिल्टर्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो कि एप्लीकेशंस कंट्रोलर डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया कोड? तो अपन ने जितने भी CRUD ऑपरेशंस थे वो कवर कर लिए, इसमें कंट्रोलर की बेसिक फंक्शनलिटी समझ ली अपन ने, ठीक है, कि कंट्रोलर कैसे वर्क करता है, उसकी एक्शंस कैसे वर्क करती है, यूआई कैसे वर्क करता है, कैसे फॉर्म, कैसे एक्टिव रिकॉर्ड, जो एक्टिव रिकॉर्ड है वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे कौन कौन सी मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो CRUD ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।